और मुकुल रॉय को अभी भी एक सितारा राक्षसी जीव बनने के लिए 10,000 अनुभव अंक कम थे। मिष्टी राय और बाकी लोग मुकुल रॉय के पास आ गए। उन्होंने मुकुल रॉय के मार्शल आर्ट कौशल के बारे में कुछ नहीं पूछा। यह 10 मीटर से भी ज्यादा है और पूरी तरह से बर्फ से ढका है। चढ़ने की कोई जगह नहीं है और हम हवाई जहाज से भी नहीं जा सकते। हम वहां कैसे पहुंचेंगे? मुकुल रॉय ने डीप फ्रीज स्पिरिट क्रिस्टल की ओर देखा और गहरी सोच में डूब गई। मुझे सिस्टर मिष्टी कहो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मिष्टी राय ने कहा। मुकुल रॉय ने मिष्टी राय की तरफ देखा। उसकी घमंडी मुस्कान देखकर उसका मन किया कि उसे एक थप्पड़ मार दे। नहीं, मैं बिजली से उन्हें नष्ट कर दूंगा, यह कहकर मुकुल रॉय ने अपनी हथेली में बिजली एकत्रित की। नहीं, 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 बबलू सिंह ने तुरंत उसे रोक दिया। चिंता मत करो, मैं बर्फ को विस्फोट से तोड़ दूंगा। लेकिन डीप फ्रीज स्पिरिट क्रिस्टल बहुत नाजुक होते हैं। वे कांच से 15 गुना ज्यादा नाजुक होते हैं। जमीन पर गिरने मात्र से ही वे चकनाचूर हो जाते हैं। मुकुल रॉय। हम्फ। मुकुल रॉय को अपनी ओर देखते हुए देखकर मिष्टी राय ने गर्व भरी आवाज निकाली। छोटी मिष्टी। मुकुल रॉय खिलखिलाकर हंसी और फिर मीठी आवाज में बोली। इस कॉल से मिष्टी राय के रोंगटे खड़े हो गए। वह सिहर उठी। यह मुकुल रॉय की आवाज नहीं थी, बल्कि जिस तरह से उसने उसे पुकारा था। अरे, ये तो घिनौना है। मुझे घिनौना मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मिष्टी राय को ये कॉल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। दरअसल, अगर मुकुल रॉय ने उसे फोन नहीं भी किया होता, तब भी वह मुकुल रॉय की मदद करती। वह तो बस उसे तकलीफ में देखना चाहती थी। छोटी मिष्टी, तुम बहुत प्यारी हो। डिंग। लिटिल मिस, स्कममैन पॉइंट्स प्लस 1,00,000 से अनगिनत भावनाएं महसूस हो रही हैं। आज का दिन अच्छा रहा। मिष्टी राय से उसे काफी सारे घटिया आदमी वाले अंक मिले। इतना ही नहीं, उसके साथ उसका रिश्ता मुकुल रॉय की उम्मीद से कहीं बेहतर था। मुझे दोबारा ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मिष्टी राय ने मुकुल रॉय को गुस्से से घूरा। फिर, उसे बोलने का मौका दिए बिना ही, हवा उसके शरीर के चारों ओर उमड़ पड़ी और वह ऊपर उड़ गई। लानत है। यहां तक कि वायु तत्व भी ऐसा नहीं कर सकता। मुकुल रॉय ने मिष्टी राय को हैरानी से देखा, जो पहले ही 10 मीटर से अधिक हवा में थी। कमल श्रीवास्तव मुस्कुराई और बोली, वायु तत्व कम ऊंचाई पर उड़ सकता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती है। सिस्टर मिष्टी वास्तव में एक प्रकार की मार्शल स्किल का उपयोग कर रही है। इसमें भी बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती है, लेकिन कभी कभी यह बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, जैसे कि अभी। अद्भुत। कुछ ही देर में मिष्टी राय नीचे उतरी। उसके हाथ में एक खास दस्ताना था। डीप फ्रीज स्पिरिट क्रिस्टल को पकड़े हुए उसने मुकुल रॉय से कहा, बाल्टी खोलो और डीप फ्रीज स्पिरिट क्रिस्टल को अंदर रख दो। गाड़ी में बैठने के बाद मैं इसे तुम्हारे लिए दूसरी जगह रख दूंगी। फिर, डीप फ्रीज स्पिरिट क्रिस्टल उसके हाथों में था। कुल 12 टुकड़े थे। उसे सुहानी सगुन का मिशन पूरी तरह से पूरा कर लेना चाहिए था। फिर, मुकुल रॉय बेसब्री से सुहानी सगुन से डार्क लेवल स्वॉर्ड स्किल प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था। चलो वापस चलते हैं। ठीक है। फिर वे वापस चलने लगे। मुकुल रॉय को अचानक लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने भौहें चढ़ाकर पीछे मुड़कर देखा। मानो एक बर्फ जैसी सफेद आकृति अचानक गायब हो गई हो। जरा ठहरिए। मुकुल रॉय की भौहें अचानक सिकुड़ गईं और फिर वह अपनी पूरी ताकत से पीछे की ओर दौड़ा। अरे! मुकुल रॉय! अचानक कई लोगों ने मुकुल रॉय की असामान्य हरकत देखी और तुरंत मुड़कर चिल्लाने लगे। लेकिन मुकुल रॉय तब तक काफी दूर भाग चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए वे जल्दी से उसके पीछे दौड़ पड़े। मुकुल रॉय मोड़ पर आकर इधर-उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई आकृति नहीं थी। यह जगह बिल्कुल सुनसान थी, छिपने की कोई जगह नहीं थी। अगर उसे छिपना ही था, तो उसे 1 किलोमीटर दूर किसी दूसरे मोड़ तक दौड़ना पड़ता, या फिर सैकड़ों मीटर ऊपर उड़ना पड़ता। लेकिन वहां कोई आकृति नहीं थी। कई लोग पीछे से आकर उनसे जा मिले। क्या गलत? बबलू सिंह ने भौहें चढ़ाकर पूछा।
मुकुल रॉय ने गंभीरता से चारों ओर देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। शायद कोई दुष्ट जानवर हो, या शायद मैं गलत सोच रहा हूं। तो बात यह है, आपको हमें बता देना चाहिए था। आपने हमें डरा दिया। सबने राहत की सांस ली। मिष्टी राय ने मुकुल रॉय को ध्यान से देखा, मानो वह किसी और ही बात के बारे में सोच रही हो। उसका आईक्यू बहुत उच्च था। उसे स्वाभाविक रूप से मुकुल रॉय की कही बात पर विश्वास नहीं हुआ। अगर यह सच था, तो यह मुकुल रॉय के उत्साह और घबराहट के बिल्कुल विपरीत था। लेकिन उसने ये बात जोर से नहीं कही। चलो वापस चलते हैं। फिर सब लोग चले गए। मुकुल रॉय ने अपना सिर नीचे झुकाया और सोचने लगा, क्या उसने गलत देखा? लेकिन उसने गलत नहीं देखा। उन्हें लगभग पूरा यकीन था कि वह छोटी, बर्फ जैसी सफेद आकृति सचमुच मौजूद थी। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, वह आकृति गायब हो गई। वह आकृति उस रात देखे गए जू किलिन से बहुत मिलती जुलती थी, इसलिए मुकुल रॉय बहुत उत्साहित था। अगर कोई और राक्षसी जीव होता, तो मुकुल रॉय को शायद देखने में गलती हुई होती, इसीलिए वह निश्चित नहीं था। लेकिन अगर वह राक्षसी जीव ही होता, तो दौड़कर आने पर उसे भागते हुए जरूर दिखना चाहिए था। यहाँ के राक्षसी जीव पलक झपकते ही 1000 मीटर नहीं दौड़ सकते। मुकुल रॉय को पूरा यकीन था कि उसने गलत नहीं देखा। वहां एक छोटी सी आकृति थी, इसलिए वह उसे समझ नहीं पाया। लिटिल मिष्टी, क्या तुम्हारा कंप्यूटर पहले की इंफ्रारेड प्रतिक्रिया को देख सकता है? अवरक्त अभिक्रिया ने जीवन के अस्तित्व को दर्शाया। रास्ते में कोई राक्षसी जीव नहीं दिखे। अगर उस समय कोई इंफ्रारेड सिग्नल होता, तो मुकुल रॉय को यकीन होता कि वहां कोई राक्षसी जीव जरूर होता। हाँ, बिल्कुल, ठीक इसी समय। मुकुल रॉय ने सिर हिलाया। यही सही समय है, फिर वापस चले जाओ। फिर मिष्टी राय ने कंप्यूटर चालू किया और समय को पीछे की ओर ले जाना शुरू कर दिया। उसने समय को बिल्कुल वर्तमान बिंदु तक पीछे किया और फिर पीछे करना जारी रखा। मिष्टी राय ने अपना सिर उठाया और मुकुल रॉय से कहा, नहीं, इंफ्रारेड सेंसर ने केवल हमें ही डिटेक्ट किया है। हमारे 300 मीटर के दायरे में कोई अन्य जीव मौजूद नहीं है। मुकुल रॉय ने सिर हिलाया। ठीक है, इतनी परेशानी के लिए धन्यवाद, घर जाओ। लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। क्या उसने वाकई गलत देखा था? ऐसा नहीं होना चाहिए। वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यह जू किलिन है या नहीं, लेकिन उसे यह पुष्टि करने में सक्षम होना चाहिए कि वास्तव में एक छोटा दानव जानवर मौजूद है। क्या उसने वाकई गलत देखा? या फिर क्या यह उपकरण जू किलिन का पता नहीं लगा पा रहा है? मुकुल रॉय को पता नहीं था। उसे लगा कि पहला विकल्प ज्यादा संभावित है। इस समय डीप कोल्ड वैली के ऊपर, उनसे कुछ 100 मीटर ऊपर, एक बेहद प्यारा सा छोटा राक्षसी जानवर एक चट्टान पर खड़ा था और नीचे धीरे धीरे दूर जाते हुए लोगों को देख रहा था। इतनी ऊंचाई पर उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। अगर मुकुल रॉय यहां होता, तो वह पहचान लेता कि यह वही जू किलिन है जिसने उस रात उसे पूर्ण गुण शक्ति प्रदान की थी। जू किलिन ने अपना छोटा लेकिन बेहद प्यारा पंजा हिलाया और उसके सामने एक दर्पण छवि दिखाई दी। यह मुकुल रॉय और उनके साथियों का लाइव प्रसारण था। वो, उसने धीमी सी आवाज निकाली, मानो नींद में बड़बड़ा रही हो। फिर उसने अपने छोटे छोटे पंजों से अपना चेहरा ढक लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई छोटी बच्ची शर्माते समय करती है। फिर वह पीछे की ओर उछली। जब उसका नन्हा सा शरीर हवा में था, तभी उसके सामने एक वर्महोल प्रकट हुआ। वह उसमें कूद गई और वहीं गायब हो गई। मुकुल रॉय और उनके साथी सुरक्षित रूप से वाहन में सवार हो गए और फिर वापसी की यात्रा शुरू कर दी। इस बार मुकुल रॉय और मिष्टी राय साथ बैठे थे। मुकुल रॉय ने डीप कोल्ड स्पिरिट क्रिस्टल को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उन्होंने डीप कोल्ड स्पिरिट क्रिस्टल को एक विशेष कांच के डिब्बे में रखा था, ताकि मुकुल रॉय डीप कोल्ड स्पिरिट क्रिस्टल की ठंड से जम न जाए। मुकुल रॉय, तुम हमारे गेल मशीनरी ग्रुप में क्यों नहीं शामिल हो जाते? बबलू सिंह घायल हो गए थे, लेकिन इलाज के बाद उनकी हालत अस्थायी रूप से ठीक हो गई थी। उन्होंने गाड़ी चलाते समय मुकुल रॉय से यह बात कही। मुकुल रॉय एक पल के लिए स्तब्ध रह गया,
फिर उसने अपना सिर घुमाकर मिष्टी राय की ओर देखा। मिष्टी राय अभी मुकुल रॉय को ही देख रही थी और फिर उसने झट से अपना छोटा सा चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे खिड़की के बाहर के नज़ारे को देख रही हो। लेकिन उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा लाल था, मानो कोई बच्ची खाना चुराते हुए पकड़ी गई हो। डिंग, मिष्टी राय की आपके प्रति अनुकूलता +5। मुकुल रॉय ने अपना सिर खुजाया। लोकप्रियता में यह अचानक हुई वृद्धि समझ से परे थी। अब इसकी अनुकूलता दर पहले से ही 40 थी। फिर मुकुल रॉय ने आगे खड़े बबलू सिंह से कहा, छोड़ो इसे। मैं आमतौर पर स्कूल जाती हूं, इसलिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता। स्कूल? यह सच है, लेकिन इसमें कोई टकराव नहीं है, बबलू सिंह ने कहा। क्यों? अरे अंकल बबलू, अगर वह शामिल नहीं होना चाहता तो उसे शामिल मत होने दीजिए। मिष्टी राय ने मुंह फुला लिया, मानो वह मुकुल रॉय की झिझक से नाखुश हो। मुकुल रॉय सीधा सादा लड़का नहीं था और लड़कियों से फ्लर्ट करना भी जानता था, लेकिन सच कहूं तो उसे प्यार का ज्यादा अनुभव नहीं था। इसलिए कभी कभी लड़कियों के व्यवहार में बदलाव आने पर वह उलझन में पड़ जाता था। क्या मैंने कहा था कि मैं शामिल नहीं हो रहा हूं? मैं बस पूछ रही हूं। छोटी बच्ची, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुकुल रॉय हंसी। क्या मैं उत्तेजित हूं? मिष्टी राय ने मुकुल रॉय को गुस्से से घूरते हुए पूछा। मुकुल रॉय ने कंधे उचकाए और मिष्टी राय से बात करना बंद कर दिया। तभी गाड़ी चला रहे बबलू सिंह ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारे मिशन है। जब भी हम किसी मिशन पर जाएंगे, हम आपको बता देंगे। अगर आप खाली हैं, तो हमारे साथ आ सकती हैं। आपका क्या ख्याल है? मुकुल रॉय ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, क्या भाड़े के सैनिकों का यह समूह बाउंटी हंटर गिल्ड का हिस्सा है? नहीं, हमारा पेशा बाउंटी हंटर गिल्ड की प्रकृति के कारण विकसित हुआ है। हमारा बाउंटी हंटर गिल्ड के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध है, लेकिन हम बाउंटी हंटर गिल्ड के सदस्य नहीं हैं। हमें भाड़े के सैनिक कहा जाता है और बाउंटी हंटर गिल्ड के सदस्यों को बाउंटी हंटर कहा जाता है। यही सबसे स्पष्ट अंतर है। मुकुल रॉय ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो मैं शामिल हो जाऊंगी, लेकिन मेरे पास मिशन पर जाने के लिए वास्तव में ज्यादा समय नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम शामिल हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें एक दोस्त के रूप में पसंद करता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मिशन पर जाते हो या नहीं। अगर हमारे पास समय हो तो हम बाहर जाकर ड्रिंक कर सकते हैं और मजे कर सकते हैं। क्या यह बेहतर नहीं होगा? मुकुल रॉय हंस पड़ा। यही एक कारण था कि उसे गेल मर्सिनरी ग्रुप पसंद था। सभी के साथ तालमेल बिठाना आसान था और उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। हम्फ, तुम भाग्यशाली हो, मिष्टी राय ने कहा। मिष्टी राय की बातों पर मुकुल रॉय अपनी हंसी नहीं रोक पाई। आपका क्या मतलब है? क्या विंड मर्सिनरी ग्रुप में शामिल होने के बाद मुझे एक निश्चित वेतन मिलेगा? मिष्टी राय ने चिढ़कर कहा, सपने में ही देखो। मेरे साथ काम करना तुम्हारी खुशनसीबी है। मुकुल रॉय मन ही मन हंस पड़ा। हालांकि मिष्टी राय का दिमाग तेज था और वो 14 साल की बच्ची जैसी बिल्कुल नहीं लगती थी, फिर भी वो समझ जाता था कि वो क्या सोच रही है। आखिरकार, एक छोटी बच्ची तो छोटी बच्ची ही होती है। आप किस पर हंस रहे हो? क्या यह सही नहीं है? कमल श्रीवास्तव, क्या आपको नहीं लगता कि मेरे साथ काम करना एक सौभाग्य की बात है? कमल श्रीवास्तव ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। बिल्कुल सही। यह मेरे लिए सम्मान की बात है, हा हा हा। आपको लगता है कि सुना? मिष्टी राय ने गर्व से मुकुल रॉय को घूरकर देखा। हा हा हा। नन्ही मिष्टी, तुम सबसे अच्छी हो। मुझे छोटी मिष्टी मत कहो। मुझे बड़ी बहन मिष्टी कहो। मिष्टी राय ने दांत पीसते हुए मुकुल रॉय को घूरकर देखा। लिटिल मिष्टी। आप। डिंग। बड़ी बहन का गुस्सा भांप लिया। कमीने का मूल्य +20,000। मिष्टी राय ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। उसकी 2 चोटियां लहराईं, जिससे मुकुल रॉय का सिर पीछे की ओर झुक गया। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए बाहर के नज़ारे को देखा। मिष्टी राय ने दिन भर में अनगिनत बार मुकुल रॉय के साथ ऐसा किया था। हा, मुकुल रॉय,
तुम पहली ऐसी इंसान हो जिसे मैंने देखा है कि मिष्टी राय कुछ नहीं कर सकती। जिन्होंने पहले उसका अनादर किया, उन्हें उसने बुरी तरह दंडित किया। बबलू सिंह हंसी। इसीलिए लड़कियों को बिगड़ने नहीं देना चाहिए, वरना बड़ी होकर वे कानून तोड़ने वाली बन जाएंगी। आप किसे कानून तोड़ने वाला कह रहे हैं? मुकुल रॉय ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही हूं। मैं इस घटना के बारे में बात कर रही हूं। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। मिष्टी राय अवाक रह गई। डिंग। बड़ी बहन का गुस्सा भांप लिया। कमीने की कीमत प्लस 10,000। डिंग। मिष्टी राय की आपके प्रति अनुकूलता -0.5। मुकुल रॉय अवाक रह गई। धत तेरे की। 0.5। बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। देखते हैं कि तुम अब भी ऐसा कह सकते हो या नहीं। मिष्टी राय ने धमकी दी। मुकुल रॉय ने कंधे उचकाते हुए हंसते हुए कहा, यह निश्चित नहीं है कि कौन किसको पीटेगा। तुम्हारे पास बिजली का तत्व है और मेरे पास हवा का तत्व है। तुम भी आध्यात्मिक एकाग्रता के स्तर पर हो और मैं भी। हवा एक हद तक बिजली के तत्व को नियंत्रित कर सकती है। साथ ही मैं बुद्धिमान और बहादुर भी हूं और मेरी बुद्धि अतुलनीय है। तुम्हारी हार निश्चित है। मुकुल रॉय। फका। तब भी यह युवा स्वामी वीर, सुरुचिपूर्ण और विश्व में अद्वितीय रहेगा। यह युवती इतनी खूबसूरत है कि चांद और फूल भी इसके सामने फीके पड़ जाएंगे। मेरी स्वाभाविक सुंदरता तो बेमिसाल है। युवक स्वामी, मैं एक प्रभावशाली रूपरंग और असाधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हूं। मैं लंबा और बलवान हूं और मैं एक अत्याचारी हूं। आगे खड़े बबलू सिंह और कमल श्रीवास्तव ने एक दूसरे को असहाय होकर देखा। मिष्टी राय को आज अपनी टक्कर का प्रतिद्वंदी मिल गया था। स्विफ्ट विंड मर्सिनरी ग्रुप आने वाले समय में काफी सक्रिय रहने वाला है। विकृत मानसिकता वाला। मिष्टी राय शर्मा गई और उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। डिंग। इस युवती का गुस्सा भांप लिया। कमीने आदमी के लिए प्लस 10,000 अंक। अरे बाप रे, अशुद्ध। मुकुल रॉय ने आह भरी। उसके सामने खड़े बबलू सिंह ने कहा, लिटिल म्याऊ रोजाना कई लड़कों के साथ घूमता है, इसलिए उसका कुछ बातें समझ जाना स्वाभाविक है। लेकिन मुकुल रॉय, इस तरह की बातें लिटिल म्याऊ के सामने न करें तो बेहतर है। मुकुल रॉय मुस्कुराई और सिर हिलाया। रास्ते भर वे बातें करते और हंसते रहे। समय बहुत जल्दी बीत गया और पलक झपकते ही वे वापस आर्यनगर शहर पहुंच गए। क्या तुम हमारे घर नहीं आ रहे हो? बबलू सिंह ने मुकुल रॉय से पूछा। मुकुल रॉय ने सिर हिलाकर कहा, बहुत देर हो चुकी है। कुछ घंटों में आसमान उजाला हो जाएगा। सबको वापस जाकर आराम करना चाहिए। मैं 2 दिन में वापस आऊंगा। फिर उसने मिष्टी राय की तरफ देखकर कहा, जाओ इस लड़की की पिटाई करो। इंतजार। मिष्टी राय ने मुकुल रॉय पर मुट्ठी लहराई और मुकुल रॉय कार से बाहर निकल गई। उन्होंने मुकुल रॉय को जिले के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। अलविदा। फिर दोनों कारें चली गईं। मुकुल रॉय ने अपना फोन निकाला। डीप कोल्ड वैली में रहने के दौरान मुकुल रॉय लगभग हर घंटे रोहिणी रॉय को संदेश भेजकर उसे आश्वस्त करता था। वहीं दूसरी ओर सुहानी सगुन भी सो नहीं रही थी। वह भी लगभग हर 2 घंटे में मुकुल रॉय को संदेश भेजकर उसकी सुरक्षा के बारे में पूछती रहती थी। संयोगवश दुष्ट दानव मंदिर से युद्ध से पहले उसे सुहानी सगुन का संदेश मिला। हालांकि मुकुल रॉय ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद सुहानी सगुन को लगातार संदेश मिलते रहे, लेकिन उसने 10 मिनट बाद ही जवाब दिया। सुहानी सगुन को राहत मिली। उसने सोचा कि मुकुल रॉय के साथ कुछ हो गया है। मुकुल रॉय उसकी कॉल सुन या जवाब नहीं दे पा रहा था। हालांकि मुकुल रॉय ने सुहानी सगुन को दुष्ट राक्षस मंदिर और जुगल भाटी के बारे में नहीं बताया था। उसने कल बताने की योजना बनाई थी। अगर उसने उसे बता दिया तो शायद वह आज रात सो न पाए। घर पहुंचते ही मुकुल रॉय ने दरवाजा खोला और चावल की खुशबू महसूस की। गाड़ी में बैठते ही मुकुल रॉय ने रोहिणी रॉय को बताया कि वह वापस आ रहा है। रोहिणी रॉय को राहत मिली। उसे उम्मीद नहीं थी कि मुकुल रॉय आधी रात को उसके लिए खाना बनाएगा। यह सिर्फ साधारण नूडल्स नहीं थे।
क्योंकि नूडल्स ज्यादा देर बाद सिकुड़ जाते हैं, इसलिए उसने आधी रात को मुकुल रॉय के लिए कुछ व्यंजन और चावल भी पकाए थे। आप वापस आ गए हैं। रोहिणी रॉय चलकर मुकुल रॉय का कोट उतारने और टांगने में उसकी मदद करने लगी। दिन भर वह मुकुल रॉय के कपड़े धोने में उसकी मदद करती थी। मुकुल रॉय को यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि कभी-कभी रोहिणी रॉय उसके कपड़े धो देती थी। दरअसल वह उन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर कुछ बार घुमा सकता था, लेकिन रोहिणी रॉय की आदत थी कि वह अपने कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल देती थी, जबकि मुकुल रॉय उन्हें हाथ से धोता था। मुकुल रॉय ने उसे कई बार यह कहा भी, लेकिन रोहिणी रॉय ने उसकी बात नहीं सुनी। यहाँ खून क्यों है? रोहिणी रॉय की खूबसूरत भौहें अचानक सिकुड़ गईं और फिर उसने जल्दी से मुकुल रॉय की ओर देखा। मुकुल रॉय ने रोहिणी रॉय का पतला हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मामूली चोट है। राक्षसी जानवरों से लड़ने के लिए बाहर जाने पर थोड़ी बहुत चोट लगना सामान्य बात है। चिंता मत करो। रोहिणी रॉय यह बात अच्छी तरह जानती थी, मामूली चोट लगना तो ठीक था, लेकिन उसे डर था कि कहीं एक दिन उसे गंभीर चोट न लग जाए। हालांकि मुकुल रॉय ने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए रोहिणी रॉय ने भी कुछ नहीं कहा। जल्दी से खाना खा लो, फिर नहा लो और जल्दी सो जाओ। सुबह के लगभग 3 बज चुके थे और रोहिणी रॉय मुकुल रॉय का इंतजार कर रही थी। यही वजह थी कि मुकुल रॉय स्विफ्ट विंड मर्सिनरीज में शामिल होने से हिचकिचा रहा था। जब भी वह बाहर जाता, रोहिणी रॉय इतनी चिंतित रहती कि आधी रात तक जागती रहती। मुकुल रॉय बार बार मिशन पर नहीं जाना चाहता था, वरना रोहिणी रॉय को हर समय जागना पड़ता। रोहिणी रॉय की चिंता के कारण ही मुकुल रॉय हिचकिचा रहा था। रोहिणी रॉय बोझ नहीं थी, बल्कि वह मुकुल रॉय का सहारा थी, मुकुल रॉय की आध्यात्मिक शक्ति थी। मुकुल रॉय उसके बिना जी नहीं सकती थी। छोटी परी, तुम्हें भी खाना चाहिए। मुकुल रॉय ने रोहिणी रॉय को खींचकर एक कुर्सी पर बैठा दिया। मैं खाना नहीं खाऊंगी, आधी रात को खाने से मेरा वजन बढ़ जाएगा, रोहिणी रॉय ने कहा। मुकुल रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम जानते हो कि तुम मुझे मोटा करना चाहते हो? नहीं, अगर मैं मोटी होने वाली हूं, तो हम दोनों साथ साथ मोटे होंगे। तुम्हें भी खाना पड़ेगा। रोहिणी रॉय ने मुकुल रॉय की तरफ आंखें घुमाईं और मुकुल रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम नहीं खाओगी, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो मैं खाऊंगा। योद्धाओं के पास अपने शरीर को विकसित करने की दिव्य प्रणाली थी। भले ही रोहिणी रॉय का स्तर ऊंचा न हो, लेकिन जब तक वह बहुत अधिक भोजन नहीं करती, तब तक वह मोटी नहीं होगी। अगले दिन मुकुल रॉय दोपहर तक सोता रहा और फिर उठा। वह वाकई थोड़ा थका हुआ था। कमरे से बाहर निकलते ही उसने देखा कि खाना मेज पर रखा हुआ था। रोहिणी रॉय को तो अब तक कंपनी जा चुकी होगी। आज रात वापस आने पर मैं लिटिल फेरी से कंपनी के बारे में पूछूंगी। मुकुल रॉय को लगा कि अब वह उतना कमजोर नहीं है। उसमें क्षमता है। अब जब रोहिणी रॉय की कंपनी मुश्किल में है, तो उसे उसके साथ बोझ बांटना ही होगा। नहीं तो रोहिणी रॉय सचमुच बहुत थक जाएगी। एक बार जब लिटिल फेरी की कंपनी पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी, एक बार जब मैं और मजबूत हो जाऊंगी, तो मैं दिनेश कश्यप से वह सब कुछ वापस ले लूंगी जो उसने मुझसे लिया है। नन्ही परी का शरीर बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर मैं उसके शरीर में वापस लौट सकती हूं, तो मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगी ताकि लेवल अप कर सकूं। आखिरकार, अगर मैं केवल अनुभव की गोलियों पर ही निर्भर रहूं, तो बाद के चरणों में अनुभव की गोलियों से मिलने वाला अनुभव वास्तव में नगण्य ही होगा। मुकुल रॉय मन ही मन बुदबुदाया। वह नहीं चाहता था कि रोहिणी रॉय इतनी सरलता से कंपनी चलाए। वह यह भी चाहता था कि रोहिणी रॉय शक्तिशाली बने, क्योंकि उन्हें लगा कि रोहिणी रॉय इस पद के लिए योग्य है। खाना खाने के बाद मुकुल रॉय ने अपने कपड़े बदले और वृक्षा अकादमी के लिए रवाना हो गया। अब मुकुल रॉय वृक्षा अकादमी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। हमेशा ऐसे लोग होते थे जो उन पर विशेष ध्यान देते थे, और कुछ तो उन पर उंगली भी उठाते थे। वह सीधे सुहानी सगुन के दफ्तर गया। मुकुल रॉय ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। सुहानी सगुन अंदर बैठी कुछ दस्तावेजों को पलट रही थी। क्या आपको नहीं पता कि शिक्षक के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाना पड़ता है? सुहानी सगुन ने अपना सिर उठाया और मुकुल रॉय की ओर देखा। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से उसे घूरा। वह गुस्से में लग रही थी,
लेकिन मुकुल रॉय की नज़रों में वह बहुत प्यारी थी। मुकुल रॉय मुस्कुराया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह सुहानी सगुन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मुझे अपनी प्रेमिका के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले दरवाज़ा खटखटाना होगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय पर अपनी आंखें घुमाईं। देर सवेर बोलने के बाद मुकुल रॉय ने बॉक्स को सुहानी सगुन के सामने मेज पर रख दिया और कहा, 12 डीप फ्रॉस्ट स्पिरिट क्रिस्टल। ये आपके मिशन के लिए काफ़ी होंगे। सुहानी सगुन ने डिब्बा खोला और ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर लगा। फिर उसने डिब्बा बंद किया और संतुष्टि से कहा, बुरा नहीं, तुम काबिल हो। बेशक, मैं उसका प्रेमी हूं। सुहानी सगुन, मैं अपने मार्शल आर्ट कौशल लाना भूल गया। मैं कल आपको दिखाऊंगा। नहीं, मैं आज रात तुम्हारे घर जाकर ले आऊंगा। सुहानी सगुन, छोटे बदमाश, तुम दिन ब दिन और भी ज्यादा अभद्र होते जा रहे हो, अब तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। जैसे ही उसने यह कहा, सुहानी सगुन के सफेद रंग के हाथों से ठंडी ऊर्जा निकली, जिससे मुकुल रॉय ठंड से कांप उठी। कछुआ, यह सुहानी सगुन वाकई कमाल की है। मुकुल रॉय ने पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब जब वह इसे अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से भी नहीं देख पा रहा था, तो इसका मतलब था कि वह कम से कम जादुई शरीर के स्तर पर तो थी ही। हालांकि सुहानी सगुन एक शिक्षिका थीं, लेकिन वह उन प्रतिभाशाली छात्रों से केवल 2 साल बड़ी थीं। महज 2 सेकंड में सुहानी सगुन ने अपनी ठंडी ऊर्जा वापस ले ली। फिर उसने मुकुल रॉय की ओर देखा और कहा, क्या तुम डरे हुए हो? नहीं। अगर मैं एक चमेली के फूल के नीचे मर जाऊं तो मैं एक रोमांटिक भूत बन जाऊंगा। आओ, मुझे जी भर के नोच डालो। मुझे कुचल दो। मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। मेरी सुहानी। डिंग। छोटी बहन का गुस्सा महसूस हो रहा है, कमीने आदमी के पॉइंट्स प्लस 10,000। हरामी। सुहानी सगुन ने मुस्कुराते हुए डांट लगाई। जल्दी करो और यहां से भाग जाओ। रुको, मुझे अभी कुछ काम करना है। सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय की ओर देखकर कहा, जल्दी बोलो। मुकुल रॉय ने कहा, मैं जुगल भाटी से विंड मर्सिनरी ग्रुप में मिला था। भाई जुगल, वह वहां क्यों होगा? सुहानी सगुन ने भौहें चढ़ाई। मुकुल रॉय ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे कैसे पता चलेगा? वह तो अभी 2 दिन पहले ही शामिल हुआ है। यह स्वाभाविक है कि आप उसे नहीं जानते। आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना? मुकुल रॉय ने कहा, अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? वह मर चुका है। सुहानी सगुन, क्या? अगले ही पल सुहानी सगुन खुद को चीखने से नहीं रोक पाई। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने अपना संयम खो दिया है। वह बैठ गई और मुकुल रॉय को देखते हुए चाय की एक घूंट ली। क्या हुआ? वह और जुगल भाटी रिश्तेदार थे, लेकिन उनके बीच कोई करीबी रिश्ता नहीं था। असल में सुहानी सगुन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह जिंदा है या मर गया है। लेकिन चूंकि जुगल भाटी उसका पीछा कर रहा था, इसलिए उनके बीच थोड़ी नजदीकी आ गई थी और अब उसे थोड़ी परवाह होने लगी थी। मैंने उसे मार डाला। मुकुल रॉय की बातें सुनकर सुहानी सगुन का माथा और भी सिकुड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मुकुल रॉय बिना किसी वजह के जुगल भाटी को मार डालेगा। रुको, क्या मुकुल रॉय जुगल भाटी को मार सकता है? और तो और, राक्षसी जानवरों को मारना इंसानों को मारने से अलग था। कुछ लोगों ने शायद कई राक्षसी जानवरों को मारा होगा, लेकिन उन्होंने कभी इंसानों को नहीं मारा था। इसका मतलब है कि उसने निश्चित रूप से पहले किसी को मारा होगा, शायद एक से भी ज्यादा। इसलिए उसे इसकी आदत हो गई थी। यह मुकुल रॉय वाकई में सरल नहीं थी। मुकुल रॉय ने सुहानी सगुन की ओर देखकर कहा, वह मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। क्या हुआ? मुझे बताओ। सुहानी सगुन थोड़ी चिंतित थी। वह दुष्ट राक्षसों के समूह का सदस्य है। खड़खड़ाहट। सुहानी सगुन के हाथ में जो कप था जिसे उसने अभी उठाया था, वह मेज पर गिर गया और उसने अविश्वास का भाव दिखाया। क्या वह एविल हॉल का सदस्य है? मुकुल रॉय ने सिर हिलाया। हाँ, आप गेल भाड़े के सैनिकों से इसके बारे में पूछ सकते हैं।
वे आपको बता देंगे। वह दुष्ट दानव मंडली का सदस्य है। डीप कोल्ड वैली में हमारी मुलाकात दुष्ट दानव मंडली के एक अन्य समूह से हुई थी। उन्होंने हमें मारने की योजना बनाई थी। सौभाग्य से परिणाम अच्छा रहा। हमें मामूली चोटें आईं, लेकिन वे सभी मारे गए। सुहानी सगुन को मुकुल रॉय की बातों की सच्चाई पर संदेह था क्योंकि यह बहुत अप्रत्याशित था। वह गेल भाड़े के सैनिकों से इसकी पुष्टि जरूर करेगी, लेकिन इसी वजह से उसे लगभग यकीन हो गया था कि मुकुल रॉय की बातें सच थीं, क्योंकि सब लोग ठीक थे। मुकुल रॉय अकेली नहीं थी जो जिंदा लौटी थी। एक व्यक्ति की बात पर शक किया जा सकता है, लेकिन अगर सब लोग सहमत हैं तो यह सच ही होगा। कुछ देर बाद सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे माफ करना। डिंग। छोटी बड़ी बहन के अपराध बोध को महसूस करते हुए कमीने का मूल्य प्लस 30,000। ओह, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? सुहानी सगुन ने कहा, यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें जोखिम उठाने नहीं देना चाहिए था। मुझे दुष्ट दानव मंडली के लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं थी और जुगल भाटी उनमें से एक था। अगर तुम्हें या तुम्हारी बहन को कुछ हो गया तो मैं उनका सामना कैसे करूंगा, यह मुझे सच में नहीं पता। लेकिन तुम ठीक हो। मुकुल रॉय मुस्कुराई। सुहानी सगुन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, भले ही कुछ न हुआ हो, फिर भी गलती मेरी ही है। मैंने एक शिक्षक होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। मुकुल रॉय ने मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यह तो कुछ भी नहीं है। मैं बस आपको जुगल भाटी के बारे में बताना चाहता था। शायद भाटी फैमिली में जुगल भाटी ही अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका संबंध दुष्ट आत्मा के हॉल से है। शायद। सुहानी सगुन ने सिर हिलाया। मुझे पता है। मैं इसकी जांच करूंगी। फिर उसने मुकुल रॉय की ओर देखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मुझे जरा भी चोट नहीं लगी है। अगर मुझे चोट लगी होती तो क्या मैं आज तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी होती? मुकुल रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी सुहानी सगुन को बहुत अपराधबोध महसूस हो रहा था। इस अपराधबोध का एक बड़ा हिस्सा मुकुल रॉय की बहन रोहिणी रॉय के प्रति था। वह जानती थी कि रोहिणी रॉय मुकुल रॉय से बहुत प्यार करती है। अगर उसकी वजह से मुकुल रॉय को कुछ हो जाता तो वह सचमुच जीवन भर अपराधबोध के गहरे अंधकार में डूबी रहेगी। सुहानी सगुन ने एक पल सोचा, फिर मुकुल रॉय की ओर देखकर कहा, क्या तुम अभी भी स्काई मार्शल कोर्ट के बाहरी क्षेत्र के 20 डोमेन परीक्षण में जा रहे हो? मुकुल रॉय ने सिर हिलाते हुए कहा, बेशक, मैं क्यों नहीं जाऊंगी। क्या आपको सचमुच चोट नहीं लगी है? मुकुल रॉय मुस्कुराई, क्या मैं बेवकूफ हूं? अगर मुझे चोट लगी होती तो क्या मैं घर पर आराम नहीं कर रही होती? और अगर मुझे चोट लग जाती तो क्या मैं आपसे पैसे ऐंठने का मौका नहीं लेता? मुकुल रॉय की बातें सुनकर सुहानी सगुन हंस पड़ी और बोली, यह सच है। तो तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए। पहले अभ्यास करो। एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते तुम लापरवाही नहीं कर सकती। ठीक है, मेरी प्यारी सुहानी, फिर मिलते हैं। इतना कहकर मुकुल रॉय चली गई। सुहानी सगुन ने नखरे दिखाते हुए अपनी आंखें घुमाईं और अपनी ठुड्डी को हाथ पर टिकाकर कुछ समस्याओं को हल करने के बारे में सोचने लगी। मुकुल रॉय 10वीं कक्षा की ओर जाते हुए गुनगुना रहा था। तभी 10वीं कक्षा से रोने की आवाज सुनाई दी। मुकुल रॉय को यह आवाज बाहर से भी सुनाई दे रही थी। 10वीं कक्षा में ज्यादा छात्र नहीं थे। उनमें से ज्यादातर शायद वर्चुअल कॉम्बैट में व्यस्त थे या कुछ सीख रहे थे। मुकुल रॉय ने देखा तो पता चला कि रोने की आवाज लैला खान की थी। क्या यह लड़की रो रही है? क्या उसकी सहनशीलता का स्तर उच्च नहीं होना चाहिए? मुकुल रॉय अंदर आया। निशा राठी ने सिर उठाकर उसे देखा, फिर लैला खान को दिलासा देने के लिए सिर नीचे कर लिया। लैला खान ने निशा राठी की छाती में सिर रखकर सिसकियां लीं। उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह सचमुच बहुत दुखी थी। अरे, तुम्हें क्या हुआ है? मुकुल रॉय उन दोनों के सामने बैठ गई और उन्हें देखने लगी। हालांकि मुकुल रॉय अक्सर उन्हें चिढ़ाता था, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें चिढ़ाने में मुकुल रॉय की एक खास जगह थी। असल बात यह थी कि दोनों लड़कियां स्वभाव से अच्छी थीं। मुकुल रॉय को उनसे कोई नफरत नहीं थी।
वे खूबसूरत थीं, इसलिए किसी भी सामान्य पुरुष पर उनकी अच्छी छाप पड़ती। मुकुल रॉय की बातें सुनकर लैला खान को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे और भी ज्यादा अन्याय महसूस हुआ और वह और भी जोर से रोने लगी। निशा राठी का खूबसूरत चेहरा भी चिंता और गुस्से से भरा हुआ था। उसने मुकुल रॉय की ओर देखा और कहा, रूही को तंग किया गया था। यह तो कुछ नया है। मुकुल रॉय अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनके कुछ नौकर तुरंत समझ गए कि उनका क्या मतलब है और जल्दी से उनके लिए एक गिलास पानी भर लाए। क्या आप महिलाएं अमीर परिवारों से नहीं हैं? तुम्हें धमकाने की हिम्मत कौन करेगा? मुकुल रॉय ने उत्सुकता से पूछा। क्या तुम खुश हो रहे हो? लैला खान ने निशा राठी के आलिंगन से अपना सिर उठाया और कुछ देर तक सिसकियां भरीं। फिर उसने अपने होंठ सिकोड़े और मुकुल रॉय की ओर देखा। मुकुल रॉय मुस्कुराई और बोली, हालांकि तुम्हारी छाती थोड़ी छोटी है, तुम्हारा स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है, तुम्हारी लंबाई थोड़ी कम है और तुम्हारा नितंब उतना सुडौल नहीं है। वाह! मुकुल रॉय की बातें सुनकर लू मिंगमिंग की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। डिंग! बड़ी बहन की नाराजगी और शिकायत महसूस हो रही है। कमीने आदमी का मूल्य प्लस 50,000। डिंग! बड़ी बहन को रुला दिया। कमीने आदमी की कीमत प्लस 1,00,000। इस तरह की विशेष और तीव्र भावना मुकुल रॉय को और भी अधिक नीच व्यक्ति बना देगी। मुकुल रॉय ने इस बारे में सोचा। यह लैला खान पहले से ही इस तरह रो रहा था, फिर भी ऐसी बातें कह रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच एक नीच व्यक्ति बनने की राह पर चल रहा है। मुकुल रॉय, रूही के साथ पहले ही बहुत अन्याय हो चुका है, फिर भी तुम ये सब कह रहे हो? निशा राठी ने मुकुल रॉय की तरफ देखकर शिकायत की। फिर मुकुल रॉय ने कहा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि ऐसा है, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि सिर्फ मैं ही तुम्हें तंग कर सकती हूं, कोई और नहीं। मुझे बताओ तुम्हें किसने तंग किया? लैला खान ने अपने आंसू पोंछे और अपना सिर ऊपर उठाया। डिंग! लैला खान की शर्म महसूस हो रही है। कमीने आदमी की कीमत प्लस 10,000। देखो, तुमने अपने आंसुओं से निशा की छाती को गीला कर दिया है। डिंग! निशा राठी की शर्म महसूस हो रही है। कमीने आदमी की कीमत प्लस 10,000। लैला खान ने सिसकते हुए मुकुल रॉय की ओर देखा। उसने दयनीय स्वर में कहा, क्या तुम सचमुच मुझे बदला लेने में मदद करोगे? बिल्कुल। मैंने पहले ही कहा था कि सिर्फ मैं ही तुम्हें धमका सकता हूं। रोना मत। लैला खान ने अपने आंसू पोंछे। निशा राठी का मुंह थोड़ा खुला रह गया। आखिर हो क्या रहा था? वह इतनी देर से उसे दिलासा दे रही थी, लेकिन मुकुल रॉय के बारे में कुछ शब्द भी नहीं कह पा रही थी। मुकुल रॉय ने लैला खान को एक टिश्यू दिया और फिर निशा राठी से पूछा, क्या हुआ? निशा राठी ने कहा, दोपहर का खाना खत्म करने के कुछ ही देर बाद हम बाहर टहल रहे थे। तभी एडवांस क्लास के किसी छात्र ने रूही से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मुकुल रॉय स्तब्ध रह गई। बिल्कुल नहीं। वह कितना घिनौना है कि छोटी छाती वाली लड़की को इस तरह डराकर रुला रहा है। यह बदसूरत है, इतना बदसूरत कि घिनौना भी है, लैला खान ने दयनीय और गुस्से भरे स्वर में कहा। निशा राठी ने आगे कहा, रूही ने उसे ठुकरा दिया, इसलिए उसने अपने प्यार का इजहार किया। फिर रूही ने उसे दोबारा ठुकरा दिया। उसके बाद वह गुस्से में आ गया और उसने रूही को कुछ अपशब्द कहे। फिर वह रोने लगी। निशा राठी ने सिर हिलाया। इस लड़की की सहनशीलता वाकई बहुत कम थी, लेकिन मुकुल रॉय यह बात समझ सकती थी। तुम एक अमीर परिवार की बेटी हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें उकसाने की? मुकुल रॉय ने उलझन में फिर पूछा। निशा राठी ने कहा, उस व्यक्ति का नाम जियांग तियानहाओ है। वह भाटी फैमिली से है। भाटी फैमिली आर्यनगर शहर में काफी शक्तिशाली है। रूही का लू परिवार भाटी फैमिली से काफी कमजोर है, इसलिए उसे डर नहीं है। जियांग तियानहाओ। मुकुल रॉय ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। जुगल भाटी, जियांग तियानहाओ। क्या उनके बीच किसी तरह का रिश्ता हो सकता है? क्या आप हमारे पास नहीं हैं? आपका ये परिवार काफी शक्तिशाली है ना? लेकिन उसने रूही को उकसाया। उसने मुझे नहीं उकसाया। अगर मैं कुछ कहती भी तो वह डरता नहीं। निशा राठी ने दयनीय स्वर में कहा।
ऐसा लग रहा था मानो वह खुद को इस बात के लिए दोषी ठहरा रही हो कि शक्तिशाली परिवार होने के बावजूद वह लैला खान की रक्षा नहीं कर पाई। तो बात कुछ ऐसी है। जियांग तियानहाओ का परिवार लू परिवार से कहीं अधिक शक्तिशाली था। 2 बार ठुकराए जाने के बाद वह अपमानित होकर क्रोधित हो गया और उसने लैला खान का अपमान किया। हालांकि उसने सोचा कि उसने निशा राठी को उकसाया नहीं है, इसलिए उसे निशा राठी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसे निशा राठी का पीछा कर रहे दिनेश कश्यप से भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। जहां वह अब है, मैं तुम्हें उसे ढूंढने ले चलूंगा। वह वापस कक्षा में आ गया है। वह उन्नत कक्षा की 5वीं कक्षा में है। लैला खान को जब पता चला कि मुकुल रॉय जियांग तियानहाओ से बदला लेने में उसकी मदद करने वाली है, तो वह तुरंत उत्साहित हो गई और उसने अपनी नाक सूंघी। निशा राठी अभी भी अपेक्षाकृत शांत थी। उसने थोड़ा सा भौहें चढ़ाकर मुकुल रॉय की ओर देखा और कहा, चलिए इस बारे में थोड़ा सोच विचार करते हैं। वह जादुई शरीर के दायरे में है। वह बहुत शक्तिशाली है और भाटी फैमिली। लैला खान ने भी शायद यही सोचा था। हालांकि वह गुस्से में थी, लेकिन वह मुकुल रॉय को खतरे में नहीं डाल सकती थी, है ना? चलो चलो इसे भूल जाते हैं, लैला खान ने धीरे से कहा। मुकुल रॉय मुस्कुराई और बोली, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें सिर्फ मैं ही परेशान कर सकती हूं। तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। चलो मुझे उसके पास ले चलो। डिंग। लैला खान की शर्मिंदगी महसूस हुई। कमीने आदमी के अंक प्लस 10,000। यह कहना ही पड़ेगा कि ये शब्द प्रेम के शब्द थे। ये लड़कियों पर, विशेषकर उन लड़कियों पर जो अभी अभी रोई थीं और खुद को अपमानित महसूस कर रही थीं, बहुत असरदार थे। क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूं? लैला खान ने रोते हुए स्वर में पूछा। चलो चलें, मुकुल रॉय ने बोलते हुए लैला खान का हाथ खींच लिया। डिंग। बड़ी बहन का हाथ सफलतापूर्वक पकड़ लिया। कमीने आदमी के पॉइंट्स प्लस 30,000। डिंग। आपने मिशन लैला खान के सामने सफलतापूर्वक कबूलनामा शुरू कर दिया है। मिशन की सजा कोई नहीं। मिशन की समय सीमा कोई नहीं। मिशन का इनाम स्कम्बैग सिस्टम का दूसरा स्टोर अनलॉक करना और 10 लाख स्कम्बैग मैन पॉइंट्स प्राप्त करना। वर्तमान अनुकूलता 39। इस सिस्टम नोटिफिकेशन को सुनकर मुकुल रॉय अवाक रह गई। सब खत्म हो गया। क्या वह सचमुच एक नीच इंसान बनने वाला था? रोहिणी रॉय ने इस मिशन को शुरू किया और इनाम के तौर पर 4 मुख्य गुणों में 100 से 300 की यादृच्छिक वृद्धि मिली। फिर मिष्टी राय ने इस मिशन को शुरू किया और इनाम के तौर पर एक स्वर्ग स्तरीय कौशल मिला। अब लैला खान ने इस मिशन को शुरू किया और इनाम के तौर पर एक दूसरा शॉपिंग सेंटर और बदमाश पॉइंट अनलॉक हुए। सच कहूं तो मुकुल रॉय यह तय नहीं कर पा रही थी कि इन तीनों इनामों में से कौन सा ज्यादा मूल्यवान है। हो सकता है कि वे सभी बहुत मूल्यवान हों। लेकिन अब मुख्य मुद्दा यह नहीं था। मुख्य मुद्दा यह था कि क्या वह एक साथ 3 नावों में सवार होने वाला था? और उनमें से एक उनकी बहन थी। धत तेरी की। लेकिन क्या मुकुल रॉय इन पुरस्कारों को नजरअंदाज कर सकती थी? असंभव। तो वह बेहद दुविधा में था। घटिया सिस्टम, जैसा कि इस नाम से उम्मीद थी। और लैला खान की उनके प्रति अनुकूलता 39 तक क्यों पहुंच गई? मिष्टी राय की उसके प्रति पसंदगी 40.5 थी, जो काफी अच्छी मानी जाती थी। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि मुकुल रॉय ने उसकी जान बचाई थी। साथ ही मुकुल रॉय के बारे में उसकी राय पहले और बाद में बहुत बदल गई थी। लैला खान, मुकुल रॉय को याद था कि उसने कभी भी उसके प्रति उसकी पसंदगी बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी। हमेशा वही उसे चिढ़ाता था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके चिढ़ाने के बाद वह उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगी हो? धत तेरी की। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मुकुल रॉय के अभी अभी कहे शब्दों ने शायद उसकी लोकप्रियता में काफी इजाफा कर दिया है। और जब अनुकूलता 50 तक पहुंच जाती, तो वह कबूलनामा करने की कोशिश कर सकता था। सफलता दर के बारे में कुछ कहना मुश्किल था। स्वाभाविक रूप से अनुकूलता जितनी अधिक होगी, सफलता दर भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन अभी यह महत्वपूर्ण नहीं था।
महत्वपूर्ण बात मुकुल रॉय का निर्णय और वह उस पर कैसे विचार करेगा, यह थी। वास्तव में यह ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में सोचने में उसे कोई जल्दी थी। जब मुकुल रॉय ने लैला खान का हाथ पकड़कर चलना शुरू किया तो लैला खान को सचमुच थोड़ी सी खुशी महसूस हुई। उनके पीछे निशा राठी ने यह दृश्य देखा और थोड़ा उलझन में पड़ गई। उसे नहीं पता था कि यह किस तरह की उलझन थी, लेकिन वह जल्दी से उनके पीछे चल पड़ी। जब वे बाहर निकले तो मुकुल रॉय ने लैला खान को छोड़ दिया। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो उन्हें गलत समझा जा सकता था। मुकुल रॉय, क्या तुम सचमुच रूही के लिए खड़े होने जा रहे हो? निशा राठी ने मुकुल रॉय की ओर देखकर पूछा। बेशक। आखिर तुम ही तो मेरे कुछ गिने चुने दोस्त हो। मुकुल रॉय की बातों में कुछ भी गलत नहीं था। वास्तव में वह पहले से ही उनके साथ अच्छे दोस्तों जैसा व्यवहार करता था। लेकिन वह जादुई शरीर के क्षेत्र में है। आर्केन बॉडी दायरे के कितने तारे हैं? मुकुल रॉय ने पूछा। जियांग तियानहाओ जुगल भाटी का भाई होना चाहिए और वह उससे छोटा ही होगा। जुगल भाटी त्रिसितारा आर्केन बॉडी रियल्म का योद्धा था, तो जियांग तियानहाओ उससे ऊंचा तो नहीं हो सकता, है ना? मुझे लगता है। आर्केन बॉडी 1 स्टार या 2 सितारे? मुझे पक्का नहीं पता। निशा राठी ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर सोचने के बाद बोली। तो फिर ठीक है। आह! मुकुल रॉय की आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर वे सभी चौंक गए। वह जादुई शरीर का क्षेत्र था। अपने आदमी पर भरोसा रखो। इसे मुझ पर छोड़ दो। दोनों लड़कियों के चेहरे लाल हो गए। डिंग। दोनों लड़कियों की शर्म महसूस करते हुए कमीने का मूल्य +20,000। बेशर्म, निशा राठी ने बुदबुदाया। लैला खान भी अवचेतन रूप से यही कहना चाहती थी। हालांकि उसे याद आया कि मुकुल रॉय उसका बचाव कर रही है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने मुकुल रॉय की ओर देखा और पूछा, तुम आर्केन बॉडी दायरे में हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम दोनों ने एक साथ स्काई मार्शल कोर्ट में प्रवेश किया। कितना समय बीत गया है। यह 2 प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि थी। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। अंदाजा लगाओ। मुकुल रॉय मुस्कुराई। उन्हें पक्का पता नहीं था, लेकिन यह संभव था। जब तक वह बाहर जाकर बहुत सारे राक्षसी जानवरों को मारता रहेगा, तब तक वह ऐसा कर सकता है। लेकिन वे कितने राक्षसी जानवर होंगे? क्या वह शक्तिशाली लोगों को हरा सकता है? अपनी संतानों की शक्ति बढ़ाने के लिए कई बड़े परिवार राक्षसी जानवरों को पकड़ लेते थे और अपनी संतानों को ही उन्हें मारने का आदेश देते थे। यह संभव था, लेकिन इसके लिए कई शर्तें थीं। पहले तो इस विधि का उपयोग करके वंशजों का स्तर बढ़ाया जा सकता था। हालांकि हमेशा एक उच्च स्तर मौजूद होता था। जब राक्षसी जीव 50वें स्तर पर पहुंच जाते थे तो बहुत कम मनुष्य ही उन्हें पकड़ पाते थे। जब तक कोई उन राक्षसी जानवरों को सांस लेने का मौका देता रहेगा, वे कई लोगों की जान ले सकते हैं। दूसरा, इस विधि का उपयोग करके अपना स्तर बढ़ाना वास्तव में बहुत तेज था, लेकिन इसमें युद्ध का अनुभव नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में यदि उनमें से एक ने धीरे धीरे राक्षसी जानवरों को मारकर 50वें स्तर तक पहुंच प्राप्त कर ली, जबकि दूसरे को ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से 50वें स्तर तक पहुंचाया गया, तो जब दोनों आपस में लड़ेंगे तो पहला दूसरे को कुचलने में सक्षम होगा। यह तो होना ही था। निशा राठी और लैला खान ने एक दूसरे को देखा। यही एकमात्र कारण था कि मुकुल रॉय ने एक आर्केन बॉडी रियल्म के साधक से लड़ने की हिम्मत की। अन्यथा वह कैसे कर पाता? लेकिन अगर मुकुल रॉय सचमुच आर्केन बॉडी रियल्म में होता तो वे चौंक जाते, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था। बिल्कुल सही, इस बार मुकुल रॉय निश्चित रूप से पूरे स्काई मार्शल कोर्ट को चौंका देगा। पिछली बार मुकुल रॉय ने जो ताकत दिखाई थी वह स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे के 1 या 2 स्टार को हराने के लिए ही काफी थी। लेकिन इस बार अगर वह आर्केन बॉडी दायरे के 1 या 2 स्टार को हरा दे तो यह वाकई सबको चौंका देगा। कितने दिन बीत चुके थे? कुछ नहीं किया जा सकता था। मुकुल रॉय की साधना की गति बहुत तेज थी। इससे उन्हें अपनी वर्तमान ताकत के अनुरूप ढलने में भी कठिनाई होने लगी। जहां तक जादुई शरीर के दायरे की बात है, वह वहां पहुंच चुका था।
उसने 10 एक्सपीरियंस फ्रूट्स के बदले 10 लाख स्कमबैग पॉइंट्स खर्च किए और उन्हें खा लिया। आप क्या खा रहे हैं? मैं भी खाना चाहती हूँ। लैला खान ने मुकुल रॉय को छुपकर खाते हुए देखा और अपना हाथ बढ़ाया। मुकुल रॉय, यह एक शक्ति की गोली है। यह बाद में होने वाली लड़ाई के लिए है। दोनों लड़कियों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आगे सवाल नहीं पूछे। इसी क्षण मुकुल रॉय की आभा सघन हो रही थी। डिंग! आर्केन बॉडी दायरे में अपग्रेड हो रहा है। इस समय वे मुकुल रॉय की आभा को महसूस कर सकते थे। यह बहुत अस्पष्ट थी, लेकिन यह लगातार संघनित और उत्सर्जित हो रही थी। आर्केन बॉडी रियल्म। यह आर्केन बॉडी रियल्म की आभा है ना? निशा राठी और लैला खान आश्चर्यचकित रह गए। डिंग! आपने सफलतापूर्वक आर्केन बॉडी रियल्म में अपग्रेड कर लिया है। मुकुल रॉय ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। उसकी आंखों के सामने एक प्रकाश चमक उठा। मैं जादुई शरीर के क्षेत्र में पहुंच गया हूं। इस पदोन्नति से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने गुणात्मक छलांग लगा दी हो। इस स्तर में अंतर बहुत ज्यादा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विभिन्न लोकों में लड़ना इतना मुश्किल था। फिर मुकुल रॉय ने अपनी वर्तमान विशेषताओं पर गौर किया। नाम मुकुल रॉय। आयु 21। क्षेत्र आर्केन बॉडी क्षेत्र 1 स्टार। स्तर 21। अनुभव अंक 0250000। घटिया व्यक्ति अंक 1,80,100। शक्ति 596। जीवन शक्ति 596। चपलता 545। आत्मा 505। आध्यात्मिक ऊर्जा 2250। जिस बात ने उसे अतिशयोक्तिपूर्ण महसूस कराया वह यह थी कि इस स्तर ने उसकी ताकत, जीवन शक्ति और चपलता में 150 अंक जोड़ दिए। बस यही एक स्तर। उसके पिछले 10 स्तरों का कुल योग 150 अंक होना चाहिए, है ना? हालांकि स्पिरिट में वृद्धि बहुत कम थी। मुकुल रॉय हैरान तो था, लेकिन उसे इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। उसने लैला खान और निशा राठी के गुणों को देखा। दोनों अपची बिल्डिंग क्षेत्र के 7वें सितारे थे। मुकुल रॉय ने अनुमान लगाया कि उन्हें अभ्यास के लिए बाहर लाया गया था। हालांकि उनकी स्पिरिट में 20 अंकों का अंतर था, इसलिए मुकुल रॉय ने अनुमान लगाया कि कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। उत्साह एक विशेष गुण था और इसकी वृद्धि निश्चित नहीं थी। बहुत खूब। मुकुल रॉय, तुम सचमुच जादुई शरीर के स्तर पर हो। लैला खान ने चिल्लाकर कहा। जादुई शरीर स्तर? इस उम्र में जादुई शरीर स्तर का साधक कुछ ही वर्षों में दिनेश कश्यप और हिना गौर के स्तर तक पहुंच सकता है ना? नहीं, कुछ साल भी नहीं। अगर कोई भाग्यशाली और बलवान हो तो कुछ महीने ही काफी होंगे। क्या मुकुल रॉय वास्तव में इस स्तर का विशेषज्ञ था? मुकुल रॉय मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारा बदला लेने आई हूं। हाँ, लैला खान ने खुशी से सिर हिलाया। मुकुल रॉय को लगा कि अब उसे अपने स्तर को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल इसे छिपाना जरूरी था। शायद वह और ताकतवर होने तक इंतजार कर सकता था और फिर इसे छिपा सकता था। अहम बात यह थी कि मुकुल रॉय को लगता था कि उसके पास अभी और भी चालें हैं। तो अगर दिनेश कश्यप उसे मारना भी चाहती थी तो क्या हुआ? मुकुल रॉय के पास अभी भी अंतरिक्ष की शक्ति थी। यही उसकी सबसे बड़ी गारंटी थी। साथ ही स्कम पॉइंट्स को 4 गुणों के बदले बदला जा सकता था, जो कि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। इसके अलावा अर्थ स्टेज एच स्टार मार्शल स्किल निश्चित रूप से आर्केन बॉडी दायरे में कई स्तरों के अंतर को पूरा कर सकती थी। वे तथाकथित विशेषज्ञ केवल जादुई शरीर स्तर में थे। अब जब मुकुल रॉय भी जादुई शरीर स्तर में है तो उनके बीच कितना अंतर हो सकता है? मुकुल रॉय को पक्का पता नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा नहीं होगा। बचे हुए 20 दिनों में उसे पूरा भरोसा था कि वह उनके बराबर पहुंच जाएगा। इसके लिए उसे दानव लोक में बार बार जाना होगा। केवल 1000 अनुभव अंक वाले अनुभव फल पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था। हालांकि मुकुल रॉय को बहुत आशावादी नहीं होना चाहिए था। वे वाकई शक्तिशाली थे और उन्हें प्रतिभाशाली कहना कोई मामूली बात नहीं थी। प्रतिभावान लोगों का स्तर, गुण और युद्ध क्षमता ही उनकी सफलता का आधार होती थी।
माध्यमिक कक्षा के पास से गुजरते हुए मुकुल रॉय को देखकर कक्षा में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। आखिर यह लड़का कक्षा में किसे पीटने जा रहा था? फिर उन्होंने उसे इंटरमीडिएट कक्षा के पास से गुजरते हुए देखा। लानत है, ये मुकुल रॉय एडवांस क्लास के लोगों को पीटने तो नहीं जा रही होगी, है ना? पागल! यह एडवांस्ड क्लास स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे के विशेषज्ञों का समूह है। इसमें 6 स्टार से ऊपर के कई स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। वह एडवांस्ड क्लास को क्यों पीटने जा रहा है? लेकिन उसके हाव भाव को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वह फ्लर्ट करने वाला है ना? चलो चलें और देखें। मुकुल रॉय अब अकादमी में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन चुका था। वह जहां भी जाता, लड़ाई करता था। अब जब मुकुल रॉय ने उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश कर लिया था, तो यह खबर इतनी बड़ी थी कि देखते ही देखते फैल गई। शुरुआती और मध्यवर्ती कक्षाओं के जिन छात्रों के पास समय था, वे सभी एक एक करके आगे बढ़े। वह निशा राठी और लैला खान को 5वीं कक्षा के प्रवेश द्वार तक ले आया। इस समय उन्नत कक्षा की 5वीं कक्षा में लगभग 20 छात्र थे। उनमें से अधिकतर बातचीत कर रहे थे। उनके विश्राम का समय लगभग हो चुका था, लेकिन उनमें से कुछ अपने अभ्यास में बहुत तल्लीन थे। जियांग तियानहाओ कहाँ है? बाहर आओ। मुकुल रॉय दरवाजे तक गई और गुस्से से चिल्लाई। फका! जब उन्होंने मुकुल रॉय को उनके नाम पुकारते सुना, तो शो देखने आए सभी लोग कांप उठे। क्या मुकुल रॉय जियांग तियानहाओ के लिए मुसीबत खड़ी करने के इरादे से यहां आई थी? जियांग तियानहाओ जादुई शरीर के दायरे में था। उन्होंने पहले सोचा था कि मुकुल रॉय का 1 या 2 सितारा स्पिरिट कंडेंसेशन कल्टीवेटर को ढूंढने आना ही काफी मुश्किल काम है, लेकिन वह तो 1 सितारा आर्किन बॉडी कल्टीवेटर की तलाश में था। ये क्या बकवास है? क्या वह पागल था? देखते हैं क्या होता है। मुकुल रॉय को अपनी हद का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। वो जादुई शरीर के साधक से पंगा लेने की फिराक में है। जियांग तियानहाओ उन्नत श्रेणी का विशेषज्ञ है। जादुई शरीर क्षेत्र में रहने वाले लोग अतुलनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। क्या मुकुल रॉय को लगता है कि उन्नत श्रेणी के योद्धा उतने ही कमजोर हैं जितना वायु वर्मा, जिसे उसने पिछली बार हराया था, 1 सितारा स्पिरिट कंडेंसेशन साधक और 1 सितारा आर्किन बॉडी रियल्म साधक? इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हर कोई मुकुल रॉय की पिटाई का दृश्य देखने के लिए उत्सुक था। अगर वह स्पिरिट कंडेंसेशन कल्टीवेटर की तलाश में होता तो ठीक था, लेकिन आर्किन बॉडी रियल्म कल्टीवेटर की तलाश में? यह तो मजाक है। एडवांस क्लास की 5वीं कक्षा पहली मंजिल पर थी। थोड़ी ही दूर पर काले कपड़ों में एक खूबसूरत लड़की मुंह में लॉलीपॉप लिए हुए गुजरी और उसने यह दृश्य देखा। निशा कौशिक के होठों के कोने हल्के से हिले। यह तो दिलचस्प है। मध्यवर्ती कक्षा के बाद वह उन्नत कक्षा में आ गया। कक्षा 5। वे काफी मजबूत होने चाहिए। यह मुकुल रॉय किसे ढूंढ रहा है? निशा कौशिक पास के एक पेड़ से टेक लगाकर उत्सुकता से यह सब देखने लगी। आवाज सुनते ही कक्षा में मौजूद सभी लोग मुड़कर देखने लगे। उनमें से कुछ लोग मुकुल रॉय को जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह आज एडवांस क्लास में आएगा। आप कौन हैं? भूपेंद्र भाटी उठ खड़ा हुआ और भौहें चढ़ाकर मुकुल रॉय की ओर बढ़ा। उसने मुकुल रॉय को घूरकर देखा। यह तो मजाक है। कोई भूपेंद्र भाटी से पंगा लेने की फिराक में था। जब उसने लैला खान को देखा, तो उसे सब समझ आ गया। भूपेंद्र भाटी? उसे देखकर निशा कौशिक ने अचानक लॉलीपॉप खाना बंद कर दिया। क्या यह मुकुल रॉय जादुई शरीर के दायरे में मौजूद भूपेंद्र भाटी से पंगा लेना चाहता था? क्या वह पागल था? मुकुल रॉय ने भूपेंद्र भाटी को देखा। वाकई, वह जुगल भाटी की ही शक्ल में ढला हुआ था। वह शायद भूपेंद्र भाटी का भाई था। मुकुल रॉय, वह वही है, लैला खान ने मुकुल रॉय के पीछे छिपते हुए दयनीयता से कहा। मुकुल रॉय, भूपेंद्र भाटी ने व्यंग्य किया। तो आप मुकुल रॉय हैं? भूपेंद्र भाटी तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। मुकुल रॉय ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखा। उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि खोली। एक तारा जादुई शरीर क्षेत्र। उन्हें पूरी तरह से राहत मिली। मैंने सुना है कि तुमने मेरी लड़की को डांटा, मुकुल रॉय ने ठंडे स्वर में कहा। आपकी लड़की?
भूपेंद्र भाटी ने मुकुल रॉय के पीछे लैला खान की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। लैला खान आपकी प्रेमिका है? बिल्कुल। लैला खान का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा कि मुकुल रॉय उसकी मदद करने का बहाना ढूंढ रही है, लेकिन फिर भी यह सुनकर उसे शर्म आ गई। सभी लोग अचंभित रह गए। क्या? मुकुल रॉय को कैंपस बेले लैला खान कब मिला? क्या वह वाकई इतना शानदार था? मैंने उसे डांटा तो क्या हुआ? भूपेंद्र भाटी ने मुकुल रॉय की ओर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ देखा। क्या? मुकुल रॉय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। या तो घुटने टेककर उससे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम घुटने टेककर उससे माफी न मांग लो। बहुत खूब। हर तरफ हंगामा मच गया। हालांकि मुकुल रॉय दबंग था, लेकिन वह खुद ही अपनी कब्र खोद रहा था। पास ही खड़ी निशा कौशिक मुस्कुराई। कितना दिलचस्प है किसी जादुई शरीर स्तर के साधक से इस तरह बात करना। क्या आपको नहीं पता कि वह जादुई शरीर स्तर का साधक है, या आप में यह जानने की क्षमता है? निशा कौशिक उत्सुकता से यह सब देखती रही। मुकुल रॉय की बातें सुनकर भूपेंद्र भाटी दंग रह गया, फिर वह जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, कब से कूड़ा मेरे सामने भौंकने लगा? मुकुल रॉय के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने उदासीनता से कहा, लगता है तुमने दूसरा विकल्प चुन लिया है। आओ आओ आओ, मैं यहीं खड़ा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे तब तक कैसे पीटोगे जब तक मैं घुटने न टेक दूं। हा हा हा। भूपेंद्र भाटी की बातें सुनकर आसपास के लोग हंसे बिना नहीं रह सके। ऐसा लग रहा था मानो मुकुल रॉय इस समय एक मस्खरा हो। थप्पड़। अगले ही पल सबकी आंखें फटी रह गईं। मुकुल रॉय ने भूपेंद्र भाटी को थप्पड़ मार दिया। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो उनके स्तर में इतना बड़ा अंतर और भूपेंद्र भाटी की आध्यात्मिक ऊर्जा के बचाव के कारण मुकुल रॉय उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थी, चाहे वह स्थिर ही क्यों न खड़ी रहे। लेकिन यह थप्पड़। भूपेंद्र भाटी का शरीर हवा में कुछ बार घूमा। उसकी नाक और मुंह से निकला खून हवा में बिखर गया। वह कैसे संभव है? सबके हंसते हुए चेहरे अचानक जम गए। अगर भूपेंद्र भाटी स्थिर भी खड़ा रहता तो मुकुल रॉय उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। लेकिन अब रहस्यमय शरीर का क्षेत्र। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, निशा कौशिक ने लॉलीपॉप को चटकते हुए तोड़ दिया। मुकुल रॉय को देखते ही उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। अब वह पूरी तरह से मुकुल रॉय में दिलचस्पी ले रही थी। भूपेंद्र भाटी भी जमीन पर पड़ा हुआ हक्का बक्का रह गया। एक पल के लिए तो उसे यह भी लगा कि यह नकली है। हालांकि उसके चेहरे पर हो रहे तेज दर्द ने उसे बता दिया कि यह सब वास्तविक था। मैंने इससे पहले कभी ऐसी घिनौनी विनती नहीं देखी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां खड़े होकर मुझे तुम्हें पीटने देने की? तो उसके बाद क्या हुआ? मुकुल रॉय ने व्यंग्य किया। सभी के होश उड़ गए। मुकुल रॉय ने भूपेंद्र भाटी को इतना नुकसान कैसे पहुंचाया? क्या वह जादुई शरीर के दायरे में था? लेकिन वह कनिष्ठ वर्ग में था और उसने अभी अभी स्काई मार्शल कोर्ट में प्रवेश किया था। रहस्यमय शरीर क्षेत्र। वह वरिष्ठ कक्षा के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था। फका। भूपेंद्र भाटी जमीन से उठा और अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। मुकुल रॉय, तुम मौत को दावत दे रहे हो, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें मौके पर ही मार दूं? हाँ। जादुई शरीर क्षेत्र की एक भयानक शक्ति भूपेंद्र भाटी के शरीर से बिजली की शक्ति के साथ फूट पड़ी। भूपेंद्र भाटी में बिजली की विशेषता थी। भाड़ में जाओ, कचरे। भूपेंद्र भाटी ने गुस्से से दहाड़ते हुए नीली बिजली से मुकुल रॉय पर हमला कर दिया। आसपास मौजूद सभी लोग तुरंत भाग गए। जादुई शरीर क्षेत्र की भयावह शक्ति और बिजली के गुण की शक्ति के संयोजन ने उन्हें यथासंभव दूर भागने पर मजबूर कर दिया। मुकुल रॉय वाकई हैरान थी। भाटी फैमिली के जियांग भाई दयालु लोग नहीं थे। यह मुक्का जान से मारने के इरादे से मारा गया था। वह उस तरह का इंसान था जो किसी को जान से मारना चाहता था। वूश! मुकुल रॉय ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने स्कमबैक पॉइंट्स का इस्तेमाल करके फुर्ती हासिल की। फिर उसने अपने पीछे खड़ी लड़की की कमर पकड़ी और उसे सुरक्षित जगह पर ले गया। उसी समय
उसकी अचानक तेज गति ने उसे भूपेंद्र भाटी के घातक मुक्के से बचने में मदद की। बूम! हालांकि मुकुल रॉय ने मुक्के से खुद को बचा लिया, लेकिन मुक्के से उत्पन्न बिजली और हवा का प्रभाव कम नहीं हुआ। 10 मीटर से अधिक दूर स्थित एक पेड़ चकनाचूर होकर टूट गया और उसमें आग लग गई। यह जादुई शरीर क्षेत्र की शक्ति थी। सभी के होश उड़ गए। कितना शक्तिशाली! हालांकि उन्हें अचानक एक बात समझ में आई। ऐसी परिस्थितियों में मुकुल रॉय की अभी की गति वास्तव में असाधारण थी। उसने न सिर्फ मुक्के से खुद को बचाया, बल्कि अपने पीछे मौजूद दोनों लड़कियों को भी सुरक्षित स्थान पर ले गया। यह गति थोड़ी असामान्य थी। जब वह जादुई शरीर क्षेत्र के पहले तारे पर ही है तो उसकी गति इतनी तेज क्यों है? इससे पहले इंटरमीडिएट क्लास में भी यही हाल था। क्या यह वाकई मार्शल आर्ट की तकनीक थी? निशा कौशिक ने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली नई लॉलीपॉप छीलते हुए मन ही मन कुछ बुदबुदाया। दोनों लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर रखने के बाद मुकुल रॉय मुड़ी और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ी। सभी लोग और भी ज्यादा हैरान थे। वह चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा था? इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि मुकुल रॉय के शरीर से निकलने वाली आभा लगभग भूपेंद्र भाटी के शरीर से निकलने वाली आभा के समान थी। इसका मतलब यह था कि मुकुल रॉय वह जादुई शरीर के स्तर पर था। अरे बाप रे! यह मुकुल रॉय सुअर होने का नाटक करके बाघ को खाने की कोशिश कर रहा था। वह जादुई शरीर के दायरे में है। क्यों? तुलना करना घृणित है। वह तो एक तुच्छ प्राणी माना जाता था, लेकिन आखिर जादुई शरीर के दायरे तक कैसे पहुंच गया? सभी शोक से चीख उठे। वे सब इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि कचरे का एक टुकड़ा अचानक इतनी शक्तिशाली हस्ती बन गया था। हालांकि वे अभी भी आम जनता के लिए अज्ञात थे। क्यों? मुकुल रॉय के जादुई शरीर क्षेत्र के एक सितारे की आभा को महसूस करते हुए भूपेंद्र भाटी भी स्तब्ध रह गया। वह भी आर्किन बॉडी दायरे में था। लेकिन एक पल बाद उसने ठंडे लहजे में उपहास किया। हालांकि वह हैरान था, तो क्या हुआ? वह भी जादुई शरीर के दायरे में था और वह वज्र गुण से संबंधित था। वज्र गुण आमने सामने की लड़ाई में बहुत शक्तिशाली होता है। वह मुकुल रॉय से क्यों डरेगा? मुकुल रॉय ने अपनी गर्दन घुमाई और सामने खड़े भूपेंद्र भाटी को ठंडी निगाहों से देखा। फिर उसने कहा, लगता है एक थप्पड़ तुम्हें समझाने के लिए काफी नहीं है। मुकुल रॉय, चलो, उसे मार डालो। दूर से लैला खान का छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। वह शायद बहुत उत्साहित थी, तभी उसने जोर से चिल्लाया। भूपेंद्र भाटी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे मुक्के से बचकर तुम गर्व कर सकते हो? इसके बाद मैं तुमसे तुम्हारी जान लेकर इसकी कीमत वसूलूंगा। रशिंग थंडर फिस्ट। बिजली कड़की। फिर भूपेंद्र भाटी ने बिजली की गड़गड़ाहट के साथ मुकुल रॉय पर फिर से हमला किया। मुकुल रॉय ने नाक सिकोड़ी। उसकी आंखों में चमक थी। तुम्हें लगता है कि बिजली की शक्ति सिर्फ तुम्हारे पास है? सिजल, सिजल, सिजल। क्या? जब मुकुल रॉय के शरीर से बिजली की गड़गड़ाहट निकली तो सबकी आंखें फटी रह गईं। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि मुकुल रॉय में कोई गुण नहीं है? उसमें वज्र का गुण क्यों था? और वो बैंगनी रंग की गड़गड़ाहट आखिर थी क्या? दरार। मुकुल रॉय पर बिजली का प्रभाव देखकर निशा कौशिक अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं रख सकी और लॉलीपॉप को टुकड़ों में काट डाला। मेरी लॉलीपॉप! निशा कौशिक के दिल में एक टीस उठी। वह लॉलीपॉप को काफी देर तक मुंह में रख सकती थी। आमतौर पर वह लॉलीपॉप को तब तक मुंह में रखती थी जब तक कि वे बिल्कुल छोटे न हो जाएं, फिर उन्हें मसल देती थी। लेकिन उसने अभी अभी लॉलीपॉप खाना शुरू किया था। मुकुल रॉय को देखते हुए उसने लॉलीपॉप चबाना शुरू कर दिया। बैंगनी गर्जना सबसे शक्तिशाली प्रकार की गर्जना है। यदि गर्जना का गुण 10,000 में 1 है, तो बैंगनी गर्जना 10 लाख में 1 है। जैसा कि अपेक्षित था। क्या जादुई शरीर क्षेत्र का एक सितारा ही आपका वास्तविक क्षेत्र है? निशा कौशिक की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। स्वर्गीय तारा मुट्ठी। मुकुल रॉय उसके पास गई। हेवनली स्टार फिस्ट एक मार्शल आर्ट तकनीक थी, लेकिन यह उतनी शक्तिशाली नहीं थी। लेकिन बिजली के गुण के साथ यह अलग ही थी।
तेजी से आ रहे भूपेंद्र भाटी भी मुकुल रॉय की बैंगनी बिजली देखकर दंग रह गए। उसने इस बैंगनी बिजली के बारे में पहले भी सुना था। यह उसकी नीली बिजली से ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। बूम! दोनों मुट्ठियां टकराईं और शक्तिशाली ऊर्जा से 20 मीटर के दायरे में धूल उड़ गई। दर्जनों मीटर दूर खड़े लोगों के चेहरे पर भी धूल लगी और वे तुरंत आंखें बंद करके पीछे हट गए। निशा कौशिक ने भी अपनी ऊर्जा छोड़ी और उसके आसपास की धूल तेजी से अगल-बगल बिखर गई। जब धूल छटी तो सबकी पहली प्रतिक्रिया उन दोनों को देखने की थी, लेकिन उन्होंने जो देखा वह अविश्वसनीय था। भूपेंद्र भाटी मुकुल रॉय के सामने लेटा हुआ था। बिजली के झटके से उसके कपड़े जल गए थे। बहुत खूब मुकुल रॉय, तुम कमाल हो। यह दृश्य देखकर लैला खान ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। डिंग! लैला खान की आपके प्रति अनुकूलता +5। मुकुल रॉय भी हैरान थी। उसने यह भी सोचा कि चूंकि वे एक ही स्तर पर थे और ऐसा प्रतीत होता था कि भूपेंद्र भाटी की मार्शल आर्ट तकनीक उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए मुकुल रॉय को उसे हराने के लिए शायद अपनी शक्ति का आदान प्रदान करना पड़े। आखिरकार वे एक ही स्तर पर थे, लेकिन उसने अपने बैंगनी रंग के वज्र की शक्ति को कम आंका। मुकुल रॉय को एहसास हुआ कि बैंगनी वज्र और नीले वज्र के बीच की लड़ाई में बैंगनी वज्र कम से कम एक स्तर का अंतर तो पाट ही सकता है। अगर वह वज्र मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल करे तो अंतर और भी बड़ा हो जाएगा। बैंगनी बिजली बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने सुना था। यह सामान्य बिजली से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। निशा कौशिक ने अलग स्वाद वाली एक लॉलीपॉप निकाली। खांसी। भूपेंद्र भाटी ने मुंह भरकर खून खांसा। उन्हें समझ नहीं आया क्यों। जब वे लड़े तो मुकुल रॉय की बिजली उसकी बिजली से इतनी अधिक शक्तिशाली क्यों थी। जब दोनों गर्जनाएं टकराईं तो उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके शरीर की गर्जना मुकुल रॉय की गर्जना से भयभीत थी। यह एक बेटे के अपने सख्त पिता से मिलने जैसा था। बिल्कुल वैसा ही एहसास। लेकिन अगर यह मजबूत भी होता तो इतना मजबूत नहीं हो सकता था। टकराना। मुकुल रॉय ने भूपेंद्र भाटी की पीठ पर पैर से वार किया। उसके शरीर में उमड़ता खून रुक गया और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। आकाश मार्शल कोर्ट में मार्शल आर्टिस्टों को आपस में लड़ने की अनुमति थी। हालांकि एक शर्त थी। उन्हें एक दूसरे को अपंग करने या जान से मारने की अनुमति नहीं थी। उन्हें एक दूसरे पर जबरदस्ती करने की भी अनुमति नहीं थी। मुकुल रॉय की लात पहले से ही काफी जोरदार थी। इसका कारण यह था कि भूपेंद्र भाटी गंभीर रूप से घायल हो गया था। बैंगनी बिजली बहुत ही दबंग थी। उसका दबदबा इतना जबरदस्त था कि मुकुल रॉय को इसकी उम्मीद नहीं थी। भूपेंद्र भाटी उसी स्तर का था और उसमें भी बिजली जैसी ही शक्ति थी। उसकी युद्ध कला उससे थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली थी। फिर भी मुकुल रॉय ने उसे पलक झपकते ही मार डाला। मुकुल रॉय को इसकी उम्मीद नहीं थी। लैला खान, यहां आओ, मुकुल रॉय ने लैला खान से कहा। फिर लैला खान मुकुल रॉय की तरफ दौड़ा। फिर मुकुल रॉय ने अपने पैर पर और जोर लगाया। भूपेंद्र भाटी की चीख तुरंत सुनाई दी, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मुकुल रॉय के दिखावटी रूप के पीछे वह किसी राक्षस की तरह भयानक था। उसे देखो। मुझे नहीं लगता कि वह थोड़ी देर भी खड़ा रह पाएगा। इसलिए लेट जाओ, मुकुल रॉय ने कहा। फिर उसने कहा, माफी मांगो। भूपेंद्र भाटी ने उठने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया, बल का असर उल्टा हुआ। मुकुल रॉय के पैर से उसकी पीठ का दर्द और बढ़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदरूनी अंगों को मुकुल रॉय के पैर से चोट लगी हो। साथ ही उसका शरीर असहनीय रूप से जल रहा था। बिजली की तरह तेज झटके ने उसके पूरे शरीर को सुन्न कर दिया था। वह बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा था। मुकुल रॉय, तुम हद से आगे मत बढ़ो, भूपेंद्र भाटी ने अपने खून से सने दांत पीसते हुए गुस्से से दहाड़ा। मुकुल रॉय को भूपेंद्र भाटी को पीटते देख लैला खान को राहत मिली। उसने मुकुल रॉय की ओर देखा और उसकी आस्तीन खींचते हुए कहा, मुकुल रॉय, बस करो। बहुत हो गया। अगर तुमने जारी रखा तो तुम्हें स्काई मार्शल कोर्ट द्वारा दंडित किया जाएगा।
मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह घुटने टेककर आपसे माफी मांगे। घुटने टेकने की बात करें तो यह मेरी गलती है। वह बहुत बुरी तरह घायल है। नहीं तो मैं उसे तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता। लेकिन आपको माफी मांगनी होगी। मुकुल रॉय की बातें सुनकर लैला खान ने अपने लाल होठों को हल्के से दबाया। उसे इतना सुरक्षित क्यों महसूस हो रहा था? मुकुल रॉय उसके लिए ऐसा क्यों करेगी? क्या वे दोस्त हैं? भले ही वे दोस्त थे, लेकिन यह सब करने का कोई फायदा नहीं था। मैं तुम्हें 3 सांसों का और समय दूंगा। माफी मांगो। मुकुल रॉय का लहजा और भी ठंडा हो गया। भाड़ में जाओ। दरार। आह! फुफकारना। सभी ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। क्या यह मुकुल रॉय पागल था? अभी जो आवाज आई, वो भूपेंद्र भाटी की पसलियां तोड़ने की आवाज थी। वह सचमुच पागल था। भूपेंद्र भाटी के मुंह से अनियंत्रित रूप से खून बह रहा था। दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया था। आह! उससे लगातार चीखें निकल रही थीं। मुकुल रॉय के दृढ़ निश्चय और निर्ममता के कारण कुछ दूरी पर खड़ा निशा कौशिक दंग रह गया। उसने अनजाने में ही अपनी लॉलीपॉप कुचल दी। आह! मेरी लॉलीपॉप! निशा कौशिक के खूबसूरत चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। किसी व्यक्ति के हमले के तरीके से यह पता लगाया जा सकता था कि उसने किसी की हत्या की है या कितने लोगों की हत्या की है। जब निशा कौशिक ने मुकुल रॉय को भूपेंद्र भाटी को बुरी तरह घायल करते और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी पसलियां तोड़ते देखा, तो वह समझ गई कि मुकुल रॉय स्काई मार्शल कोर्ट का कोई साधारण छात्र नहीं था। उसने डेमोनिक बीस्ट डोमेन में कई लोगों को मारा होगा। अगर वे स्काई मार्शल कोर्ट में नहीं होते, अगर यहां इतने सारे लोग नहीं होते, तो निशा कौशिक का मानना था कि भूपेंद्र भाटी अब तक मर चुका होता। स्काई मार्शल कोर्ट में निशा कौशिक जानती थी कि ऐसे बहुत कम लोग थे जो बिना पलक झपकाए मुकुल रॉय जैसे व्यक्ति को घायल कर सकते थे। यह कोई बुरी बात नहीं थी। हर मार्शल आर्टिस्ट जो एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था, उसे राक्षसी जानवरों के खून के अलावा इंसानों का खून भी अपने हाथों पर लगाना पड़ता था। लेकिन जब बात लोगों को मारने की आती थी, तो चाहे आप उसे जीवित रहने के लिए कर रहे हों या अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए, ये दो बिल्कुल अलग बातें थीं। क्षमा मांगना। मुकुल रॉय की ठंडी आवाज सबके कानों में गूंज उठी। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। भूपेंद्र भाटी की उंगलियां लगभग जमीन में धंस रही थीं। उसकी आंखें खून से लाल थीं, मानो वह मुकुल रॉय के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। मुझे खेद है। उसके पास माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि वह दूसरों की दया पर निर्भर था। और जोर से बोलो। मुझे माफ करें। जोर से बोलो, मुकुल रॉय ने गुस्से से कहा। मुझे खेद है, भूपेंद्र भाटी दहाड़ा। टकराना। मुकुल रॉय ने उसे लात मारी और वह दीवार से जा टकराया। क्या मैंने तुमसे इतना शोर मचाने को कहा था? सब लोग अवाक रह गए। गल्प। सभी ने अनजाने में ही लार का एक घूंट निगल लिया। क्या यह मुकुल रॉय कुछ ज्यादा ही क्रूर नहीं थी? जुगल भाटी पहले से ही इतना घायल था, फिर भी उसने उसे लात मारने की हिम्मत की। क्या उसे जान से मारने का डर नहीं था? जुगल भाटी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मरने से पहले उसकी चेतना ने उसे बताया कि उसे मुकुल रॉय को मारना ही होगा। कचरा। मुकुल रॉय के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। मुकुल रॉय बेहद निर्दयी थी। लैला खान दंग रह गया। निशा राठी तो आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। क्या यह वाकई वही मुकुल रॉय थी जिसे वे जानते थे? वो नखरीली मुकुल रॉय कहाँ चली गई? भूपेंद्र भाटी की पहचान ने मुकुल रॉय को बेहद क्रोधित कर दिया था। इसके अलावा मुकुल रॉय भूपेंद्र भाटी को मारना चाहती थी। यही मुख्य कारण था कि मुकुल रॉय ने भूपेंद्र भाटी को नहीं मारा क्योंकि वे आकाश मार्शल कोर्ट में थे। निशा कौशिक की तरह भूपेंद्र भाटी भी बाहरी दुनिया में एक लाश बन चुका होता। मुकुल रॉय ने लैला खान की ओर देखकर कहा, जहां तक उसके घुटने टेकने की बात है, जब वह चलने फिरने लायक हो जाएगा तो मैं उसे स्वयं आपके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सचमुच कोई जरूरत नहीं है। लैला खान ने अपना सिर हिलाया।
मुकुल रॉय ने कुछ नहीं कहा। चलिए वापस चलते हैं। जहां तक भूपेंद्र भाटी की बात है, मुकुल रॉय ने उन लगभग 1 दर्जन उन्नत छात्रों की ओर देखा जो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसने कहा, मुझे आपको उसकी देखभाल करने के लिए कहना पड़ेगा। अगर उसकी मृत्यु हो गई तो अच्छा नहीं होगा। सबके होंठ फड़कने लगे। तो आपको पता है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो यह अच्छा नहीं होगा। तुमने उसे इतनी जोर से क्यों मारा? लकड़ी जैसी उपचार क्षमता होने के बावजूद इस तरह की चोट 1 या 2 सप्ताह में ठीक नहीं होगी, है ना? टिंग, लैला खान की आपके प्रति अनुकूलता +6। टिंग, लैला खान की निर्भरता को समझते हुए स्कम्बैग वैल्यू +50,000। डिंग, मेजबान के प्रति लैला खान की अनुकूलता 50 तक पहुंच गई है। वह कबूल कर सकती है। अपराध स्वीकार करना। मुकुल रॉय ने मन ही मन सिर हिलाया। यह ठीक नहीं है। अनुकूलता का स्तर तो केवल 50 ही है। हालांकि अगर किसी को पता चल जाए कि मुकुल रॉय क्या सोच रहा है तो वे उसे निश्चित रूप से मूर्ख कहेंगे। सीधा साधा आदमी। बेवकूफ। क्यों? आपने एक लड़की के लिए किसी को बुरी तरह घायल कर दिया और इतना दबंग व्यवहार किया कि वह आप पर निर्भर हो गई और आपकी पूजा करने लगी। इस समय उससे अपने दिल की बात कहना सफलता की संभावना को काफी बढ़ा देगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई लड़का किसी लड़की को रुला दे या कोई लड़का किसी लड़की को खतरे में बचा ले। साथ ही वे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इस समय अपने दिल की बात कहना निश्चित रूप से सफलता पाने का सबसे आसान समय होगा। तब अनुकूलता का महत्व समाप्त हो जाएगा। संदर्भ का कोई बिंदु नहीं था। इसलिए मुकुल रॉय ने सबसे अच्छा अवसर खो दिया। अगर उसे पता चलता तो वह निश्चित रूप से नाराज होता। वापस जाना है? वापस कहाँ जाना है? मुकुल रॉय के पीछे अचानक एक आकृति प्रकट हुई। कई लोगों ने निशा कौशिक को पहले ही देख लिया था, लेकिन मुकुल रॉय की स्थिति इतनी चौंकाने वाली थी कि किसी का भी निशा कौशिक की सुंदरता पर ध्यान देने का मन नहीं हुआ। आवाज सुनकर मुकुल रॉय ने मुड़कर निशा कौशिक की ओर देखा। उस क्षण वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। लंबी और पतली, ऐसी सुडौल काया वाली कि पुरुष उस पर फिदा हो जाते, खूबसूरत चेहरा और मोहक आंखें। वह हद से ज्यादा परिपूर्ण थी। काश उसके मुंह में लॉलीपॉप न होती। डिंग, आपने मिशन निशा कौशिक के सामने कबूलनामा करना सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। मिशन की समय सीमा 3 महीने। मिशन का दंड स्तर -2। मिशन का पुरस्कार स्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता, तत्काल छाया। वर्तमान अनुकूलता 10। मुकुल रॉय। आशा के अनुसार यह घटिया सिस्टम किसी खूबसूरत लड़की को देखते ही मिशन शुरू कर देता था। क्या इस घटिया सिस्टम का स्तर बढ़ गया था? पहले मिशन का मकसद युवतियों को छेड़ना था, लेकिन अब यह सब कबूलनामे के बारे में था। इसका उद्देश्य क्या था? क्या वह सचमुच एक नीच इंसान बनने वाला था? एक से अधिक लड़कियों को धोखा देना? लेकिन मुकुल रॉय ऐसा नहीं कर सकती थी। हालांकि इस प्रणाली के पुरस्कारों ने मुकुल रॉय को बहुत लुभाया। मार्शल आर्ट तकनीक के स्तर को परिभाषित करने में असमर्थ यह किस प्रकार की स्थिति थी? इसके अलावा इस मिशन में सजा भी शामिल थी। दूसरे शब्दों में कहें तो मुकुल रॉय को इस निशा कौशिक को हराना ही था। 2 स्तर। जिन मिशनों में दंड का प्रावधान होगा उनकी समय सीमा 3 महीने होगी। किसी देवी जैसी सुंदर लड़की को रिझाने के लिए 3 महीने का समय क्या इतना मुश्किल था? मुकुल रॉय को यह बात पता नहीं थी। लेकिन निशा कौशिक की उसके प्रति अनुकूलता 10 क्यों थी? उसे उसके बारे में कब से अच्छा विचार आया? क्यों? मुकुल रॉय अवाक रह गई। उसने तो इस व्यक्ति को पहले कभी देखा भी नहीं था। लेकिन निशा कौशिक कौन थी? मुकुल रॉय वृक्षा अकादमी की नंबर 1 सुंदरी हिना गौर के बारे में ही जानता था, लेकिन उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। निशा कौशिक के रूपरंग को देखकर मुकुल रॉय को लगा कि वह कुछ मामलों में लैला खान और निशा राठी से कहीं बेहतर है। वास्तव में दोनों दिखने में एक जैसी थीं, दोनों की अपनी अपनी खूबियां थीं, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत ही अनोखा था। क्या बात है? मुकुल रॉय ने निशा कौशिक की ओर देखकर पूछा।
निशा कौशिक के होठों पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई, लेकिन लॉलीपॉप की पकड़ ने उस शैतानी मुस्कान को काफी हद तक मिटा दिया। नहीं, इस तरह का स्वभाव तो बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन आप लॉलीपॉप क्यों चूस रहे हैं? हाँ, तुमने मेरी एडवांस्ड क्लास को तंग किया था, इसलिए मैं एडवांस्ड क्लास की तरफ से तुम्हें दंडित करना चाहता हूं। मुकुल रॉय। फका, मुकुल रॉय इस मुकुल रॉय से लंबे समय से नाराज था। शुरुआती स्तर पार करने के बाद वह मध्यवर्ती स्तर पर गया। मध्यवर्ती स्तर पार करने के बाद वह उन्नत स्तर पर चला गया। हालांकि वह शक्तिशाली है, लेकिन अब जब निशा कौशिक यहां है तो उसकी मौत निश्चित है। उसे अपाहिज कर दो। हे देवी, इसे अपंग कर दो। पल भर में जो लोग पहले मुकुल रॉय से डरते थे, वे निशा कौशिक के आने से उत्साहित हो गए। उन्होंने अलग अलग तरीकों से निशा कौशिक का समर्थन किया और मुकुल रॉय को दंडित करने में उसकी मदद की। ये लोग शायद इसलिए ईर्ष्या करते हों कि मुकुल रॉय को एक खूबसूरत साथी मिली है, या इसलिए कि मुकुल रॉय ने इतनी कम उम्र में ही जादुई शरीर स्तर प्राप्त कर लिया है, या शायद वे सचमुच उसे पसंद नहीं करते हों। वे चाहते थे कि कोई मुकुल रॉय की पिटाई करे ताकि वे अपना गुस्सा निकाल सके। इस समय लैला खान मुकुल रॉय के सामने खड़ी होकर बोली, वरिष्ठ निशा कौशिक, मुकुल रॉय ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसने मेरे लिए ऐसा किया। मुझे उम्मीद है कि आप उसे जाने देंगे। निशा राठी भी चलकर वहां आ गईं। वे अच्छी तरह जानती थीं कि निशा कौशिक किस बात का प्रतिनिधित्व करती है। वह स्काई मार्शल कोर्ट के शीर्ष मार्शल आर्टिस्टों और यहां तक कि आर्यनगढ़ शहर के शीर्ष मार्शल आर्टिस्टों का प्रतिनिधित्व करती थी। बेशक वह खुद भी उनमें से एक थी। जाहिर है, निशा कौशिक मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी। उसके पास इतना खाली समय नहीं था। तथाकथित उन्नत स्तर पर खड़े होने का दिखावा महज एक ढोंग था। उसे ऐसी चीजें करना पसंद नहीं था। वह बस यह देखना चाहती थी कि मुकुल रॉय की साधना वास्तव में प्रथम तारा जादुई शरीर स्तर पर है या नहीं, या शायद उसके पास कुछ और तुरुप के पत्ते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुकुल रॉय ने वास्तव में उसकी दिलचस्पी जगा दी थी।